तो देहरादून में हाफ एनकाउंटर का कमबैक हुआ है। तिब्बती मार्केट हत्याकांड में दून पुलिस का ये बड़ा एक्शन होता हुआ शूटर और उसका साथी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। यूपी बिहार के तर्ज पर बदमाशों के पैर में गोली लगी है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पैर में गोली मारी। 24 घंटे में ये तिब्बती मार्केट में जिस तरह से हत्याकांड के हत्यारे थे उन्हें दबोच लिया गया है और ये बहुत चर्चा का विषय भी बना हुआ है अपने आप में। बीच मार्केट में गोली मारी गई थी और इसी बीच में जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पैर में गोली मारी है, यानी लंगड़ा ऑपरेशन उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। 24 घंटे में तिब्बती मार्केट के हत्यारों को दबोच लिया गया है। देहरादून में खास एनकाउंटर का कमबैक अब देखने को मिला। तिब्बती मार्केट हत्याकांड में दून का पुलिस का ये बड़ा एक्शन होता हुआ तस्वीरें आपके सामने। पुलिस लगातार पैनी नजर बनाई हुई थी, चूंकि ये मामला बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा था। जो परिजन थे, जो क्षेत्र के लोग थे, वो बार बार ये मांग उठा रहे थे कि आखिरकार जो ये हत्यारे हैं कैसे बचे हुए हैं। विपक्ष का सवाल भी था, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में देखा गया कि अब जवाब मिलता हुआ, चूंकि पुलिस ने लंगड़ा ऑपरेशन उत्तराखंड में भी चलाया और इसी बीच में इन आरोपियों को धर दबोच लिया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने है। देहरादून में हाफ एनकाउंटर का ये कमबैक होता हुआ अपने आप में। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, अब जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे इस एनकाउंटर को लेकर, अब जिस तरह से पूछा जा रहा था कि ये आरोपी आखिरकार कब गिरफ्त में आएंगे, लेकिन अब लंगड़ा ऑपरेशन उत्तराखंड में भी चलता हुआ। जी बिल्कुल, देखिए इस ऑपरेशन से पहले अगर बात की जाए तो कल सुबह में एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई और एक ऐसे क्षेत्र में जो काफी वीआईपी मार्ग है और जहां पर एक तरीके से हार्ट है उत्तराखंड देहरादून का, जहाँ से पीएचसी की दूरी और जो सचिवालय की दूरी थोड़ी भी दूरी पर है, 700 मीटर की दूरी होगी। वहाँ पर भयावह है और ऐसे में शहर के लोगों में काफी दहशत का माहौल है, जिससे एक महीने में छोटी हत्या हुई और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की। जो युवक गोली मारकर भागे थे, जो हत्यारे थे, इनको चेकिंग अभियान चलाया। उसके बाद देर रात उन्हें लाल पत्थर के पास पकड़ा, जिसके बाद भाग रहे थे। भागते हुए पुलिस के साथ उन्होंने फायरिंग की पुलिस पर, और जब पुलिस ने उन पर फायरिंग की तो उनके दाहिने पैर पे जो है गोली मारी, दोनों ही बदमाशों थे। और उसके बाद उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया और अस्पताल में उनका उपचार चलाया। उसके बाद उन्हें पुलिस भेजा जाएगा, जो है कोर्ट में भी उन्हें पेश किया जाएगा। इसी के साथ जो है पुलिस ने इस मामले को लेकर के जो दोनों ही कार थे उन्हें पकड़ लिया और मुठभेड़ की हुई। लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा, जो कानून व्यवस्था प्रदेश में पूरी बेपकड़ी से हो गई है और पूरी कानून व्यवस्था इस वक्त से चरमराई हुई है। आज भी सुबह हल्द्वानी में डबल मर्डर हुआ है, जहां पर दो लोगों की, एक युवक और एक युवती की जो है पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। और देहरादून भी लगातार जो तरीके से कानून व्यवस्था पर कई तरीके से सवाल कर रहे थे, बीते माह में देहरादून में हो गई। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी कई तरीके से सवाल उठ रहे हैं और जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है बदमाशों के ऊपर, इसका कितना असर पड़ेगा और कानून व्यवस्था कितनी देश प्रदेश में होगी या शहर में होगी, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि इसके बाद जो हत्यारे हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कल बैठक की थी और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त निर्देश पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उन्हें देने का काम किया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। जैसे संदिग्ध है तरीके की जो गतिविधियां उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जाना चाहिए, सघन अभियान हो और उसके बाद ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जाए और जहाँ पर भी जो भी FIR हो रही है उन FIR का तुरंत निस्तारण हो। ऐसा हो, क्योंकि इस मामले में भी जो हत्या हुई ऐसी चीजें निकल पाई कि उन्होंने उस युवक में जिसे हत्या हुई है पहले पुलिस को कंप्लेंट की थी, कई बार वो पुलिस को इस बारे में बता भी चुका है, अवगत करा चुका, चीजें धमकी मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती हुई दिखाई दी, जिसके बाद ये सब पूरा प्रकरण क्या हुआ। ऐसे में पुलिस इस मामले को लेकर कोर्ट से जांच पड़ताल करती है, जांच अभी भी चल रही है
और क्या कुछ और इसमें नई चीजें निकल कर आती हैं, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, अब इस पूरे प्रकरण को लेकर दो बड़े सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी हमलावर है, ये पूछा जा रहा है कि अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक नागरिक की सुरक्षा हो। दूसरी बात, बैक टू बैक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार क्या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में क्या कहीं चूक जा रही है। जिस तरह से ये घटना पेश आया था, गोलीकांड हुआ था, इससे पूरा क्षेत्र दहला हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष से लेकर और भी कई जो प्रदेशवासी हैं, लोग हैं, वो भी दहशत के माहौल में है। और भय का माहौल देहरादून में तो जो राजधानी है उत्तराखंड की, जहाँ पर पूरा सरकारी अमला बैठता है, पूरा प्रदेश यहीं से चलता है, वहाँ पर इस तरीके से एक महीने के अंदर अंदर इस तरीके से चौथी हत्या होना देहरादून जनपद में पहले ऋषिकेश में हुई, फिर विकास नगर में हुई, कुछ समय पहले भी युवती की गला भेदकर हत्या कर दी गई थी पलटन मार्केट में, मछली बाजार में। उसके बाद कल ये हत्या जो हुई है, तो इसके बाद से लोगों में भय का माहौल है। कई लोग सवाल खड़े कर रहे कानून व्यवस्था पर और लगातार बैठकें कर रहे हैं और लगातार पुलिस को दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा कानून व्यवस्था जो है वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था वक्त जो है प्रदेश में चरमराई दी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण सनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि जिस तरह से अब पुलिस की गिरफ्त में ये आरोपी हैं, क्या कुछ कबूल करते हैं, क्या वजह रहा, किन वजहों के कारण ये दहशत फैलाए हुए थे और किस तरह से अब देखा गया है कि आगे की कार्रवाई अब क्या होने वाली है, पुलिस किस तरह से शिकंजा और भी कसेगी।